में हम देख हमारा एजेंट जिस हालत में है उसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, जिसको मौत का भी खौफ नहीं है, वो और कोई नहीं हमारा सलमान खान मतलब टाइगर होता है। फिर हमको टाइगर का एक शॉट दिखाया जाता है जो कि बाइक लेके एक ठिकाने पे जाते हैं गोपी को बचाने के लिए। आप लोगों को याद होगा गोपी वही आदमी है, वो दुश्मनों के इलाके में जाता है, उनको अच्छी तरीके से पीटता है और गोपी को बचा लेता है। और गोपी का हालत तब बहुत ही नाजुक था। वो जाते जाते ये बोल जाता है हमारा ही एक एजेंट हमको डबल क्रॉस कर रहा है, वो और कोई नहीं तेरी बीवी जोया। एक सस्पेक्ट को बचाने के लिए जब टाइगर भेस बदल के जाता है उधर जोया भी पहुंचती है, पर जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती। जब वो लोग आमने सामने होते हैं तब पीछे से एक आदमी आता है और टाइगर के सर पे मार देता है। फिर क्या टाइगर जोया पे नजर रखने लगा, उनका एक बेटा भी होता है और वो बहुत बड़ा हो चुका है। हमको टाइगर जिंदा है उसका एक झलक हमको दिखा था। फिर हम देखते हैं इमरान हाशमी मतलब हमारा मेन विलेन का झलक, जो कि बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। मतलब वाईआरएफ के पूरे यूनिवर्स में मुझे तो लगा कि इसके अंदर सॉलिड दम था, जैसे पठान में जो कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी ने भी टाइगर को अच्छा टक्कर दिया है। मतलब सलमान भाई का अगर सॉलिड बॉडी है तो इमरान का भी बहुत ही तेज दिमाग। फिर क्या था, हम देखते हैं टाइगर और जोया फिर से मिशन में निकलते हैं, पर इस बार आतिश के लिए, उसका काम करने के लिए। वो लोग चाइना पहुंचते हैं एक खुफिया कोड लेने के लिए, इसको बोलते हैं पैल कोड्स। टाइगर अपने पुराने बंदों को एक्टिव करता है, सबको कॉल कर देता है कि उसके साथ मिशन में जुड़ने की, पर इस बार ये पर्सनल था। फिर हमको पूरा प्लान दिखाया जाता है जहाँ पर वो सूटकेस की जो रखवाली थी वो थी जापानीज जनरल। हम देखते हैं आतिश मतलब इमरान आता है और बोलता है टाइगर तुमसे मेरी पुरानी दुश्मनी है, फिलहाल तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैंने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि अगले 24 घंटे में अगर वो इंजेक्शन फिर से नहीं लगा तो वो मर जाएगा। आप लोगों को तो याद ही होगा वो स्पा वाला फाइट सीन जहाँ पर कैटरीना कैफ एक लड़की से लड़ रही थी। लाइक ऑसम फाइट सीन था, आपको बहुत मजा आएगा। फिर उधर फाइट सीन होता है और उधर से वो आयरिश स्कैन उस बंदी का चुरा लेती है और दूसरी तरफ टाइगर उस विला के अंदर एंटर करता है उस सूटकेस को चुराने के लिए। फिर पैल कोड्स चुराने के जुर्म में पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले को वांटेड घोषणा कर देते हैं और सलमान भाई को अपने इस अवतार में शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर वो सूटकेस लेके जोया आतिश के पास चली जाती है और टाइगर उधर ही फंस जाता है, उसको टर्किश आर्मी पकड़ लेता है। उस पैल कोड्स की मदद से सबमरीन से मिसाइल वगैरह लॉन्च करा जा सकता है और पाकिस्तान और इंडिया अभी अमन चाहता है। असलियत में आतिश आईएसआई जनरल था और उसके लिए पहले जोया काम किया करती थी। जोया एक मिशन में टाइगर से मिलती है, उधर दोनों का प्यार हो जाता है, वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। पर आतिश को फंसवा दिया था और आतिश को जेल हो गया। पर आतिश अमन नहीं चाहता। पाकिस्तानी जो अभी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सुलह हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आतिफ की वाइफ और बच्ची भी तब मारी गई थी, इसलिए आतिफ चाहता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया से बदला ले और टाइगर उसका पहला निशाना था। तो टाइगर ने उसके वाइफ और बच्चे को मारा था। टाइगर को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसे वो लोग बहुत मारते पीटते, क्योंकि आतिफ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था पाकिस्तान का नेक्स्ट वजीर आजम वो बने। आतिफ ने पाकिस्तानी जनरल्स को भी अपनी तरफ कर लिया था और उन लोग का ये प्लान था वो लोग पीएम निवास में जाएंगे और उधर स्ट्राइक कर देंगे और दोष डाल देंगे टाइगर के ऊपर। जब पूरी उम्मीद खत्म होने वाली थी तब आता है हमारा पठान और वो कोई नहीं शाहरुख खान है। इतना एक्शन सीन और भी एक्सट्रीम लेवल का, सलमान और शाहरुख एक ही फ्रेम में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस लेवल का एक्शन दिखाया गया है। और दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन, कॉमेडी एकदम फुल पैसा वसूल। हमारा पठान फिर टाइगर को उधर से बचा लेता है और पठान अपने रास्ते निकल जाता है और हमारा सलमान भाई मतलब टाइगर वो जाता है पाकिस्तान पर। तो टाइगर ने इससे पहले पैल्स कोड भी चुराए थे, पर वो इतना आसान भी नहीं होता। सारे रॉ एजेंट्स एक नकली आइडेंटिटी बना के पाकिस्तान में पहुंच चुके थे, वो भी पीएम निवास के अंदर, कोई बावर्ची बन के, कोई कुक बन के, कोई स्टाफ बन के। और उनका मकसद था कि पीएम को इत्तला करना कि आतिफ का इतना घिनौना प्लान है। टाइगर, जोया और उनकी टीम पीएम को तो इत्तला कर देते हैं। अभी पाकिस्तान के पीएम अनाउंस कर देते हैं कि टाइगर कोई गद्दार नहीं था, हमारा देश का ही आदमी और आईएसआई का जनरल आतिश मिलकर टाइगर को फंसा रहे थे। वो लोग ये चाहते थे कि दोनों देश में अमन ना। तब तक पीएम निवास में एक्शन शुरू हो चुका था, मतलब जनरल उनके लोग गन वगैरह लेके उधर पहुंच चुके थे और टाइगर के साथ उन लोगों का घमासान। अब उसका प्लान ये था कि पीएम को वो खुद मारेगा, दोष डाल देगा टाइगर के ऊपर। सब लोग उसको देशद्रोही मानेंगे, न वो अपने देश में जा सकता है न पाकिस्तान में रुक सकता है। फिर उसको मौत की सजा सुनाया जाएगा। भरा देता है। मूवी के एंड में हमको और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबीर को कॉल लगाया जाता है। कबीर कौन? हमारा वॉर का सुपरस्टार, सुपर स्पाई ऋतिक रोशन। उसको कॉल करके ये बोला जा रहा था और एक दुश्मन देश के लिए बहुत खतरा बन चुका है, अब तुमको सही गलत का फैसला मिटाना पड़ेगा, तुमको बहुत गलत भी होना पड़ेगा, कभी कभी तुम रात को सो भी नहीं पाओगे ये गलत काम करते हुए। और वो सीन बहुत ही डेडली था। ऋतिक रोशन का लुक एक्सट्रीम लेवल का था। बंदा तो हैंडसम है, इसी के साथ साथ फाइटिंग स्पीड भी बंदे का सॉलिड दिख रहा था स्क्रीन पे। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला फिल्म शायद यही बनेगा, क्योंकि इसमें एक्शन भर भर के है और शाहरुख खान के केमियो पे इतना तालियां और सीटियां पड़े हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। 500 करोड़ तो ये मूवी ऐसे ही कमा लेगा और आगे जाके हमको ये तीनों एक साथ दिखेंगे, मतलब टाइगर, पठान और कबीर। तब आएगा असली मजा
और तब तो 1000 करोड़ एकदम कंफर्म है, मतलब बॉलीवुड के दिन सुधार रहे हैं। और ये भी बता दूं, विलेन भी तब सॉलिड होगा, मे बी जूनियर एनटीआर हो, क्योंकि उसको भी कुछ दिन पहले कंफर्म किया गया है, पर ये अभी तक रूमर्स है। अगर ये होता है तो साउथ और पैन इंडिया सुपरस्टार मिलके एक ऐसी मूवी बनेगी जो हो सकता है कि एवेंजर्स के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दे। जो भी हो, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर वाइल्ड यूनिवर्स में इतने अच्छे अच्छे मूवीज बन रहे हैं तो और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है कि आगे जाके कोलैबोरेशन में क्या कुछ हो सकता है। तो इतना ही था आज का एक्सप्लेनेशन।